हेलो मेरे प्यारे चीतो, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे आज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आपने सीखा नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, आज आपको सिखा देंगे द आर्टिकल। जी हाँ, आज चैप्टर का नाम है द आर्टिकल। तो आर्टिकल के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा आपसे एग्जाम में। आज बिल्कुल डिटेल में और आराम से पढ़ाएंगे आपको। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। आराम से बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो आराम से, और आर्टिकल अब शुरू करते हैं। तो बताइए, क्लास शुरू करें या नहीं? ठीक है, सारे बच्चे फटाफट आ जाओ मेरे भाई क्लास में, फिर अपन जो है क्लास को शुरू कर देते हैं आर्टिकल की। ठीक है, द आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज करते हैं, है ना। आर्टिकल्स को हम हमेशा यूज करते हैं, लेकिन यूज कहां करते हैं, बस आज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको तो पता ही है आर्टिकल कितने होते हैं। तो भैया 3 आर्टिकल होते हैं। सही बात है, कितने आर्टिकल होते हैं? 3 आर्टिकल। तो मेरे भाई उसका नाम क्या है? पहला होता है ए, दूसरा होता है एन, और तीसरा होता है बेटा आपका दा। तो कितने होते हैं आर्टिकल मेरे भाई, बोलो? 3 होते हैं ना। तो तीनों को हमने लिख लिया। एक तो हमारा होता है क्या, ए, दूसरा एन, और तीसरा होता है मेरे भाई दा। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल आपने देख लिया भाई। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दा। अब इसमें पढ़ना क्या है मेरे बच्चे? इसमें हमें इसके यूज पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इसके यूज। जब आप बोलते हो आई एम ए स्टूडेंट, है ना, द सन, द अर्थ, तो ये सब कहां कैसे यूज करने हैं आज आपको बता देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, और सीख जाओगे, इतनी उम्मीद है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एक करके शुरू कर देते हैं ना। तो पहला आर्टिकल मैं लेता हूं यहां पर नंबर 1, जो मैं ले रहा हूं यूजेस ऑफ ए। तो यूज ही पढ़ने, यूजेस ऑफ ए। तो मेरे भाई ए का यूज हम कब कब कर सकते हैं, ये अपने को पढ़ना है सबसे पहले। आई बात समझ में? तो ए का यूज हम कहां करते हैं, कहां नहीं करते हैं, ये आज आप आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि भाई ए कहां यूज होता है। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ज्यादा ध्यान से, चील की निगाह सीधी बोर्ड पे, तभी इधर सेट होगा मामला। आई बात समझ में? चलिए, तो कहते हैं यूज ऑफ ए, ए का यूज कहां कहां होता है। तो मेरे भाई आइए जरा, इफ, यदि साउंड इज कॉन्सोनेंट, है ना। अगर साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट का है। सो यूज ऑफ ए। आई बात समझ में? अगर मेरे भाई ध्यान समझना, अगर साउंड, किस पे ध्यान देना, सबसे मेन वर्ड है हमारा क्या, साउंड। अगर साउंड कैसा हो मेरे भाई, कैसा हो, कॉन्सोनेंट का हो। साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट का हो, तो हम हमेशा यूज करते हैं क्या, ए आर्टिकल को। बात समझ में आई क्या? किसको यूज करते हैं? ए आर्टिकल को। कहां? बिफोर द वर्ड, बिफोर द वर्ड, है ना, उस शब्द से पहले, उस शब्द से पहले, बिफोर द वर्ड। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्या दोबारा समझते हैं। अगर मेरे भाई कोई वर्ड आप बोल रहे हो, उसका साउंड चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? साउंड पे ध्यान देना है कि भैया अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट का है, तब हम हमेशा ए यूज करेंगे उस वर्ड से पहले जो हम बोल रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर कुछ, हम जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो मेरे भाई एग्जाम्पल लेते कम से कम 4 से 5। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं डिटेल में। चलो बच्चों थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमने देख लिया डेफिनेशन कि भाई ए का यूज हम कब करते हैं। बोलो भाई जब साउंड जो है आपका कॉन्सोनेंट का होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। अब कॉन्सोनेंट क्या, समझो कॉन्सोनेंट का मतलब पता है कि नहीं?
चलो बता देता हूं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं मेरे भाई। का कबूतर से लेके और हा से हाथी तक आपके कॉन्सोनेंट ही होते हैं। बोले तो बेटा व्यंजन, क्या व्यंजन। तो आपको हिंदी में साउंड पे ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होना चाहिए वो अक्षर आपका। क्लियर है? चलिए समझते हैं। देखो यहां पर एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। ही वॉज डैश किंग, तो जो वर्ड है उससे पहले क्या लगा हुआ है मेरे भाई? डैश लगा हुआ है, तो इसमें ए आएगा, ये तो पता है, लेकिन क्यों आएगा ये देखते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा यहां पर लिखा है मेरा किंग। क्या लिखा है? किंग। तो साउंड चेक करो, किसका है? किसका है? किसका साउंड है? किंग का से कबूतर का साउंड है। कैसे कबूतर का साउंड है? तो मेरे भाई कैसे कबूतर क्या होता है? व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो फिर किसका यूज कर लेंगे? तो मेरे भाई ए का यूज कर लेंगे। क्या बात क्लियर हुई? क्या प्यारे? क्या पक्का क्लियर हो गई? चलिए दूसरे में समझते हैं। आई एम डैश डॉक्टर, तो यहां पर क्या लिखा है मेरा? डॉक्टर। तो किसका साउंड है मेरे भाई? दा से डमरू। किसका साउंड है? दा से डमरू। भोले बाबा का डमरू चल रहा है सावन में, पता है ना, वही डमरू है डॉक्टर। तो डा से डमरू का साउंड है। अब डा से डमरू का कबूतर से लेके हा से हाथी तक होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। तो इसीलिए हम यहां पर भी क्या लगा देंगे मेरे भाई? ए लगा देंगे। आई एम ए डॉक्टर, ही वॉज ए किंग, वो एक राजा था। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, अच्छा जी। और एंड ही, वह बोट खरीदता है। क्या खरीदता है? डैश कार। तो क्या लिखा है यहाँ पे मेरे भाई? कार लिखा है। तो आप जब कार को बोलोगे तो किसका साउंड आएगा मेरे भाई? का से कबूतर का साउंड आएगा, कार। तो का से कबूतर का साउंड है, साउंड का से कबूतर का है, तो कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट है तो मेरे प्यारे क्या आ जाएगा? बता दो मेरे चीते, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्की बात है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। काउ इज डैश डोमेस्टिक एनिमल। अब इसका आंसर बता सकते हो क्या मेरे भाई? इसका आंसर कमेंट करो जल्दी, इसका आंसर मुझे कमेंट करो जल्दी कि सर इस यहाँ पे क्या आएगा और क्यों आएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा डोमेस्टिक मतलब डैसे डमरू, उसके बाद क्या आएगा? सिंपल सी बात है मेरे प्यारे, ए आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर भी ए आएगा। क्या मुझे लगता है अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा कि मेरे भाई ए का यूज हम कब करते हैं। क्लियर है? सब बताओ क्या क्लियर है? कमेंट में छोटा सा मेरे भाई यस लिखो कि यस सर समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे? चलिए तो यहां तक हमने क्या किया है? ए का यूज तो हमने आसानी से समझ लिया। हम सीधा चलते हैं एन के यूज पे, है ना। तीनों का यूज पढ़ना है तो तीनों का यूज पढ़ते हैं एकदम रापचिक स्टाइल में, बेहतरीन स्टाइल में पढ़ेंगे, गजब बेहतरीन एकदम, है ना। तो चलिए हम एन का यूज देखते हैं। तो चलिए मेरे बच्चे एन का यूज देखते हैं। चले क्या? जल्दी बताओ। चले पक्का? चले? चलिए भाई एन का यूज देखते हैं। तो भाई बच्चों देखते हैं एन का यूज। सेकंड, एन का यूज हम कब करेंगे? बहुत ध्यान समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं फंसोगे सवाल में कभी भी। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ साउंड, कहते साउंड अगर किसका हो इस बार बेटा? इस बार वोवेल्स का हो। किसका हो? वोवेल्स का। अगर साउंड वोवेल्स का हो तो फिर यूज कर लेंगे हम किसको? एन को। क्या यूज कर लेंगे? एन यूज कर लेंगे। कहां पर? बिफोर द वर्ड, उस शब्द से पहले जो बोला गया है उससे पहले आप हमेशा एन का यूज करेंगे। क्या बात समझ में आई? दोबारा समझते हैं। अगर साउंड आपका जब आप बोल रहे हो किसी वर्ड को तो क्या हो? वोवेल्स का हो, तब हम क्या यूज कर लेंगे? एन का यूज कर लेंगे उस वर्ड से पहले। समझे नहीं? समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। मान के चलो मैंने यहां पर लिख दिया डैश अंडरस्टैंड, यहां पर मैंने लिख दिया डैश अंडरस्टैंड। तो अब आप चेक करो इसका साउंड, जब आप इसको बोल रहे हो अंडरस्टैंड, क्या बोल रहे हो? अंडरस्टैंड। किसका साउंड है? आ से अनार। और आ से अनार मेरे भाई स्वर होता है, वोवेल्स होता है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं कि आ से अनार, और कहां तक मेरे भाई? ओ से औरत तक। यही तो स्वर होते हैं, है कि नहीं है? इसे स्वर कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। अगर साउंड किसका हो? वोवेल्स का हो, तो हमेशा क्या यूज करेंगे मेरे भाई? एन। इसीलिए हम बोलते हैं आई कैन एन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज।
बात समझ में आई क्या कि मैं तुम्हारी भाषा समझ सकता हूं। तो अंडरस्टैंड से पहले हमेशा क्या लगाते हैं प्यारे, एन लगाते हैं। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का। चलिए कुछ एग्जांपल है, इनके थ्रू समझते हैं, मस्त मजा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जरा, कहता है दिस इज डैश एप्पल। तो आप समझदार हो चुके हो, बताइए मेरे भाई, जब आप ये बोल रहे हो एप्पल, क्या बोल रहे हो आप? एप्पल। एप्पल ए से एडी होती है एप्पल में हमेशा, है ना। तो ए से एडी क्या है मेरे भाई? आ से अनार से लेके ओ से औरत तक है, स्वर है, वोवेल्स है। तो इससे पहले क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे? एन यूज कर लेंगे। क्या बात, भेजे में घुस गई मेरे भाई, पक्का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो? क्या मेरे भाई? आइसक्रीम। चेक करो, आइसक्रीम। तो क्या है? आ का साउंड है स्टार्टिंग में। जब आ का साउंड है तो क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे? एन यूज करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए वेरी गुड, अगला समझते हैं मेरे भाई। आई हैव एन आइडिया, ये तो यार डायलॉग ही है अभिषेक बच्चन का। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, ऐसा आइडिया है अभिषेक बच्चन को, है ना। तो आई हैव डैश आइडिया। तो आइडिया किसका साउंड है? आ का साउंड है, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। समझ में आई क्या बात? नेक्स्ट पे आते हैं। यू हैव अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक छाता है। यू हैव अम्ब्रेला, तुम्हारे पास छाता है। तो अम्ब्रेला, 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 तो किसका साउंड है? अ का साउंड है। जब ए का साउंड होता है तो मेरे प्यारे बच्चे हमेशा किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। एन का यूज और ए का यूज तो आपने एकदम झकास देख लिया, बेहतरीन समझ लिया, है ना। कोई दिक्कत डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, अगर नहीं डाउट है तो मेरे भाई छोटा सा लाइक जरूर करें, अगर अच्छी लग रही है क्लास, और अपने भाई दोस्त को, बहन को, किसी को भी शेयर कर दे जो पढ़ना चाहता हो, सीखना चाहता हो, जो ऑल द स्कूल में हो। ठीक है, चलिए अब हमने ए भी देख लिया, एन भी देख लिया, बचा है लास्ट का, तो इसे भी खत्म ही कर देते हैं, है ना। क्यों बचाना, क्या है, सब कुछ करना ही तो है, कवर करना है। तो चलिए बिना देरी करे फटाफट चलते हैं हम थर्ड पे। थर्ड आर्टिकल हमारा है द, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है ना। आपको आज तक नहीं पता यार ये द कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा द एक्चुअल में कहां कहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया, तो अच्छे तरीके से आपने देख लिया, देरी ना करते हुए फटाफट दा की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो मेरे भाई देखते हैं दा का यूज कब करते हैं, ठीक है ना। तो दा का यूज आज से पहले आपने नहीं पढ़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज आपको बता दूंगा कि दा का यूज कहां कहां और कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो दा का यूजेस ऑफ दा, थर्ड पार्ट है हमारा, यूजेस ऑफ दा। तो भाई मेरे दा का यूज हम कहां कहां करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखिए जरा, ओल्डेस्ट मतलब पुरानी से पुरानी चीज, कोई भी पुरानी से पुरानी चीज होगी हमेशा दा लगाएंगे। लार्जेस्ट, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज होगी मेरे भाई दा लगाएंगे। आई बात समझ, कोई भी पुरानी से पुरानी चीज हो या कोई भी बड़ी से बड़ी चीज हो, हमेशा क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्लियर है। या कोई भी लंबी चीज हो, दुनिया में 4 मीनार है, लंबी है, तो भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाता है रिवर्स। रिवर्स क्या होती है मेरे भाई, नदियां। नदियां, जितनी भी नदी है सभी से पहले दा लगाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? जितनी भी नदी है, द गंगा जी, द यमुना जी, द सरस्वती, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, कोई सी भी नदी होगी हमेशा दा लगाएंगे। क्लियर है। चलिए न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर से पहले भी क्या करते हैं, हमेशा दा लगाते हैं। द अमर उजाला, दैनिक भास्कर, ये सब के सब न्यूज़पेपर होते हैं। जैसे माय फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, है ना। ऐसे नोबल्स, अब जितने भी नोबल्स है दुनिया में सबसे पहले दा लगेगा। बोलो नोबल्स क्या होते हैं, समझाता हूं, सब्र करो। नोबल्स होते हैं जितने भी ग्रंथ होते हैं, ग्रंथ जैसे कि महाभारत, कुरान, बाइबल और आपकी गीता, आपके जितने भी बुक्स होते हैं, मतलब ये बड़ी बड़ी, इन सभी को नोबल्स कहते हैं बेटा। आई बात समझ, जितने भी ग्रंथ है सबके सब क्या है, नोबल्स है। द कुरान, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, ये सबसे पहले दा आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो जितने भी नॉवेल्स होंगे सबसे पहले दा आता है। क्लियर है, समझ में आ गई, पक्का। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेचुरल चीज। तो मेरे भाई जो भी नेचुरल चीज होगी हमेशा उससे पहले दा लगा देंगे।
जैसे द माउंटेन, अब माउंटेन किसने बनाया है? हमारे बाप दादा ने थोड़ी बनाया है, तुम्हारे बाप दादा ने थोड़ी बनाया है ना, या किसी राजा महाराजा ने बनाया है? नहीं ना, ये नेचुरल है भैया, ये प्रकृति ने बनाया है। तो ये क्या होगा? इसलिए द माउंटेन होगा। आई बात समझ में? द सन होगा, सन किसने बनाया है? नेचुरल है। द मून होगा, नेचुरल। द स्टार्स, तो सब जितनी भी चीजें आपकी नेचुरल में आ जाती है वो सब की सब उससे पहले हमेशा दा लगता ही है। क्लियर हो गई क्या? भेजे में आ रही है बात? पक्का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरी होती है, जितनी भी प्रजाति है, सबसे पहले दा आएगा। कैसे आएगा? जैसे कि यहां पर ले लो द डॉग, समझो बात को, मैंने लिख दिया यहां पर डैश डॉग, जीओजी डीओजी डॉग, है ना। अब मेरे भाई ये क्या है? कुत्ता है। कुत्ते का नाम नहीं है, कुत्ते की कैटेगरी है। कुत्तों की कैटेगरी को डॉगी कहते हैं। डॉग मतलब कुत्ता, कौन सा कुत्ता ये नहीं पता, तो इसलिए हमेशा क्या लगाते हैं? द डॉग लगाते हैं। आई बात समझ में? जैसे स्नेक है, द स्नेक लगाएंगे यहां पर। क्यों लगाएंगे द? क्योंकि स्नेक की तो बहुत सारी प्रजाति होती है, अलग अलग टाइप के। जैसे कुत्ता है, कौन कौन से होते हैं? आपको तो यार, आपको तो कुत्तों की वैरायटी पता ही होगा, है ना। गली गली में कुत्ते फिरते हैं, वे अलग कुत्ते होते हैं ना। कुत्तों की वैरायटी जैसे जर्मन शेफर्ड हो गया, भूटानी हो गया, है ना, रोटवीलर हो गया, और आपका जो है बुलडॉग हो गया। ये सब क्या? ये सब कुत्तों की कैटेगरी होती है। तो जब भी कैटेगरी की बात होगी तो हमेशा क्या लगाएंगे प्यारे? हमेशा क्या लगाएंगे? उससे पहले दा लगाएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक और बची है, एक और बची है। जितनी भी डायरेक्शन होती है, लिख लो ये बात, यहाँ पे स्पेस नहीं है। जितनी भी डायरेक्शन होती है ना, उससे पहले भी दा लगाते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ। आई बात समझ में? जैसे यहां पर हम लिखेंगे डैश ईस्ट, तो आप क्या लगाओगे? हमेशा द लगाओगे, द ईस्ट। क्लियर हो रही है क्या बात? क्लियर हो रही है क्या? क्या लगा देंगे? द ईस्ट लगा लेंगे। पक्का समझ में आ गई बात? तो ये बात फटाफट नोट करो, हमेशा इन चीजों से पहले हमेशा दा लगता है। क्या बात समझ में आ गई? पक्का। चलिए तो इसको नोट करिए, कुछ एग्जांपल समझते हैं, उससे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि भाई एक्चुअल में दा लग रहा है कहां और कहां नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करिए फटाफट। कर लिया नोट? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सीधा चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल से बेस्ट समझ में आएगा कि कहां होगा इसका यूज। ठीक है भाई, तो एग्जांपल देखते हैं। बहुत मजा आने वाला एग्जांपल होकर के, क्योंकि आप मेरे बताने से पहले आप बता दोगे, मुझे अब इतनी उम्मीद हो गई है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है डैश सनराइज इन डैश ईस्ट। अब आप देखो, कोई वर्ड लिखा है, हाँ जी लिखा है, उससे पहले डैश है, हाँ जी डैश है। क्या यहां पर ए एन या दा आएगा? चेक करो। सन क्या है? सन मेरे भाई नेचुरली तो है, नेचुरली तो है, प्रकृति ने बनाया, भगवान ने बनाया, तो नेचुरल है। तो सन नेचुरल है, तो हमेशा क्या आएगा? दा आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सन तो नेचुरल है, किसी बाप दादा ने तो बनाया नहीं है किसी के, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? दा आ जाएगा। क्लियर है? अगले वाले में चेक करो। ईस्ट, मेरे भाई ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? दिशा है। क्या है? दिशा है, डायरेक्शन है। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन से पहले भी हमेशा बेटा जी क्या आ जाता है? दा आ जाता है। क्या बात इधर घुस गई भेजे में? पक्का समझ में आया? चलिए बेहतरीन, अगला लेते हैं। कहता है डैश स्नेक इज वेरी डेंजरस, यानी भैया सांप तो बहुत खतरनाक होते हैं। फॉर अस, हमारे लिए, इंसानों के लिए नाग देवता खतरनाक है कि नहीं है? अगर आप एक बार भी उसको छेड़ दोगे तो फिर वो आपको नहीं छोड़ता। सांप को छेड़ता है जो भी, फिर सांप उसको नहीं छेड़ता, छोड़ता है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्नेक क्या है मेरे भाई? स्नेक सांपों की कैटेगरी है। स्नेक क्या है? कैटेगरी है यहां पर। तो कैटेगरी कैसी? स्नेक की कैसे कैटेगरी होती है गुरुजी? समझो, स्नेक कौन कौन से होते हैं? नाग देवता, कोबरा, एनाकोंडा, इतना बड़ा जो होता है ना, अजगर, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्नेक की कैटेगरी होती है। आई बात समझ में? तो जब कैटेगरी है तो हमेशा क्या लगा देंगे प्यारे? यहाँ पर दा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे। क्या बात समझ में आ गई? इधर घुसी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। माय फादर इज रीडिंग, मेरे पापा जी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब न्यूज़पेपर से पहले क्या आता है? हमेशा दा आता है। बताया है कि कोई भी न्यूज़पेपर होगा दा आएगा। अगर यहाँ पर हिंदुस्तान भी होता ना तो यहाँ पर द हिंदुस्तान आ जाता। हिंदुस्तान टाइम एक न्यूज़पेपर का नाम है, अमर उजाला न्यूज़पेपर का नाम है। उससे पहले भी क्या आता मेरे प्यारे? दा ही आता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए तो हमने क्या किया? मेरे पापा जी अखबार पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आई एम बाथिंग इन
मैं नहा रहा हूं, कहां नहा रहा हूं मेरे भाई? गंगा जी। अब गंगा जी क्या है मेरे भाई? नदी का ही तो नाम है, रिवर का ही तो नाम है। जब नदी का नाम है, रिवर का नाम है, तो हमेशा नदियों से पहले दा आता है, चाहे गंगा जी हो, यमुना जी हो, सरस्वती जी हो, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, सिंधु, सतलुज, जो भी हो, नदियों के बहुत नाम है मेरे भाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी? दा आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब इसका आंसर मेरे भाई कमेंट में जरूर आप जो है मुझे देना, क्योंकि मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लोगे। इसका कमेंट रीजन के साथ अगर दोगे तो ज्यादा बढ़िया, रीजन के साथ आपकी क्लियर होती रहेगी कि अच्छा हमने ये रीजन लगाया यहाँ पे, इसलिए वो चीज आई है। क्लियर है? चलिए, तो इसका मुझे कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, यहां तक जिसने देखी है क्लास, उसका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग सीखने के लिए सीरियस है। कोई दिक्कत नहीं है, सिखाएंगे आराम से, तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या कर लिया, आर्टिकल आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक आर्टिकल जो जर्नल यूज में हम लोग लेते हैं, जैसे ए एन और द, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, यू आर ए गुड बॉय। तो ये सब क्या है? ये ए एन और द का सारा फंडा आज हमने मस्त तरीके से देख लिया है, सीख लिया है, अपने भेजे में उतार लिया है। तो मेरे भाई एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो छोटा सा लाइक, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं मैथ और साइंस पढ़ना, अगर आप मैथ और साइंस पढ़ना भी चाहते हैं, जो 9th और 10th के बच्चे हैं हिंदी मीडियम से, वो क्लास स्टार्ट हो गई है। 10th की तो बराबर चल रही है, 9th की अब होने वाली है। कुछ ही दिनों में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा ही टाइम बचा है, क्योंकि नोट्स प्रॉपर रेडी नहीं थे, नोट्स रेडी हुए हैं हर चीज के, सब्जेक्ट के, साइंस के भी और मैथ के भी, ठीक है? तो 9th की क्लास भी लेना ना भूले। अगर आपको कोई भाई बहन दोस्त, चाचा का, मामा का, फूफी का, ताई का, कोई भी बच्चा हो, आप उसको जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने बोले, ठीक है? ताकि कोई भी क्लास उससे ना छूटे और वो बेचारा अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक है? तो भैया इसी के साथ मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।